Hello everyone, welcome to Clarity Prep. I welcome you all on this platform. It's been a while since I have posted something. एक महीना हो गया करीब मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया था. So as I promised you कि मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगी. सो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 20 टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है. सो इसमें आपको ये जो टॉपिक हैं ये ऐसे में हेल्प करेंगे, आर्ग्यूमेंट में हेल्प करेंगे एंड ऑल्सो इन योर रिपोर्ट राइटिंग. सो ये जो 20 टॉपिक्स हैं काफ़ी मैंने छांट के निकाले हैं. ठीक है. सो अभी ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि ये टॉपिक जो 20 मैं आपको बता रही हूँ आपने इस लेक्चर के थ्रू करने हैं. एंड यहाँ पे मैं कंटेंट नहीं करवा रही हूँ आपको. आई विल जस्ट प्रोवाइड यू विद द टॉपिक एंड आपको कंटेंट खुद लिखना है इसका. ठीक है. डिफरेंट रिपोर्ट्स आप जो भी होंगी उनको इकट्ठे करके अपने जो एक आर्ग्यूमेंट या ऐसे फॉर्मेट में आप बना करके ऑलरेडी रख लो एंड उसको रिवाइज करो. सो एक महीना हो गया मैंने कुछ अपलोड नहीं किया बिकॉज आई वॉज बिज़ी विद माई अदर चैनल जो कि PSIR ऑप्शनल के लिए है. ठीक है. सो वहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड कुछ स्टफ़ जो है वो पोस्ट कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं रह पाई. बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट जो आपके जो बच्चे अभी प्रिपेयर करेंगे, आई होप कि जो बच्चे ये देख रहे हैं उन सबका CAPF क्लियर हो जाए इस साल. बट अगर जो नए बच्चे आएंगे उनको मैं बता दूँ कि फ्रॉम 4 अगस्त 4 अगस्त के बाद मैं आपको पॉलिटिकल सिलेबस जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी जो आपको किसके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर योर CAPF. हम डिटेल में पॉलिटिकल सिलेबस जो है वो कवर करेंगे एंड ऑल्सो फॉर CSC. सो पॉलिटी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको एक महीने में मैं पूरा कवर करवाऊंगी एक टॉपिक एंड बहुत डिटेल में हम वो टॉपिक करेंगे ताकि आप चाहे जिस मर्ज़ी एग्ज़ाम के लिए बैठो वो पॉलिटी के क्वेश्चन आप कभी गलत ना कर पाओ. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF है उसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल. सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज लेक्चर. सो जो सबसे पहला टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है फॉर CAPF दैट इज़ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यूज़ में रही. ठीक है. सो जैसे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स ही देख लो कितना ख़राब गया इस बार. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करना है एंड ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी रखनी है अपनी. सो इसमें आपको डिफरेंट डायमेंशंस जो है वो ऐड करनी है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज से एंड कैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, फूड, वाटर, इन सब चीज़ों पे क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट पड़ेगा. एंड हम इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री कैसे अपने जो एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करके कैसे इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा. सो इस टॉपिक में आपको ये सब डायमेंशंस कवर करने हैं और एंड ऑल्सो जो हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, जो भी हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं एट इंटरनेशनल लेवल, इन सब को कवर करना है इन क्लाइमेट चेंज टॉपिक. देन आता है हमारा इंडियाज़ रोल एज ग्लोबल लीडर. सो यहाँ पे G20 की डायमेंशंस, ठीक है, G7, बाकी जो रशिया यूक्रेन की वॉर रही, ठीक है, अभी ईरान एंड USA के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों को डायमेंशंस को आपने कवर करना है और इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इस पे, इन सब चीज़ों को इस टॉपिक में कवर करना है. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसमें आपको डिटेल में अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप क्या कर सको, इसको रिवाइज़ कर सको. सो इसमें आपने कैसे रिस्पॉन्सिबल लॉज हम बना सकते हैं AI के वो पढ़ने हैं. डीप फेक का जो इशू है उसको अपने यहाँ पे आपने नोट्स में कवर करना है एंड क्या इफ़ेक्ट होगा AI का ऑन फ्यूचर जॉब्स.
ठीक है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा था गिबली आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, ठीक है। सो आप उसमें बता सकते हो कि कैसे जापान के जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, वो कितना एक साल लगा के कुछ जो क्लिप्स थी वो बनाते थे, एंड कैसे एआई ने उसको टेक ओवर कर दिया, ठीक है। कैसे आप सेकंड्स में जो गिबली आर्ट की जो इमेजेस हैं वो क्रिएट कर सकते हो। सो इस तरह आप इसके नेगेटिव डायमेंशंस भी जो हैं वो कवर कर सकते हो अगर आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये चीज़ आ जाती है तो। सो वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी न्यूज़ में रहा। इसका एम क्या है? इसका एम है कि हम इलेक्शन के रिलेटेड जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, नेशनल लेवल पे इलेक्शन करवाना, फिर स्टेट लेवल पे इलेक्शन करवाना, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में करवाना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारे इंडिया का। सो उसको टैकल करने के लिए हमने वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो प्रैक्टिस हमने करने का सोचा। ये पहले भी होता था बट कुछ बीच में मिसमैच हो गया था नेशनल एंड स्टेट लेवल की इलेक्शंस में, तो वो चीज़ हटते हटते हट ही गई, ठीक है। सो आप इस चीज़ को कवर कर लेना। देन इन दिस वाटर ट्रीटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट रही ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जैसे सस्पेंड कर दी गई थी, ठीक है। सो उस डायमेंशन को भी आप कवर कर सकते हो। बाकी जितने भी डिटेल होगी आपको इसको नोट्स में कवर कर लेना है अपनी। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो न्यूज़ में रहा, इसको कवर करना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपको जितने भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे जितने भी स्पेस मिशंस रहे हैं उन सबको कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना, ये नहीं है कि मैंने नंबर्स याद करने के लिए एक टॉपिक को ही डिफरेंट बार लिख लिया, वैसा नहीं किया मैंने। सो जितने भी मिशंस होंगे आपके यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन की, वो सारे आपने कवर करने हैं। एंड ऑल्सो हमारे इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर जो हैं, ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉट, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो जा रहे हैं हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, वो चले गए हैं एक्चुअली। सो ही इज़ द सेकेंड इंडियन टू ट्रेवल स्पेस एंड फर्स्ट इंडियन जो किस में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को भी आप स्पेस एक्सप्लोरेशन वाली टॉपिक पे अगर कोई चीज़ आ जाती है आपको तो आप उस पर भी कवर कर सकते हो उसको। देन विमेन इन डिफेंस, सो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि CAPM में क्या होता है, आपकी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं, ठीक है, आप टॉपिक कह सकते हो जो कि आते ही आते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है हमारा, फर्स्ट वन इज़ विमेन के ऊपर आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है, पहले से ही तैयार करके जाना है। डिफरेंट स्पेयर्स में कवर करना है, जैसे डिफेंस का हो गया, ठीक है, डिफेंस में क्या रोल है, लेजिस्लेचर पे क्या रोल है, ठीक है, इन सब चीज़ों को कवर करना होता है आपको। देन सेकंड आता है हमारा टेक्नोलॉजी पे भी आपको ऑलरेडी कवर करके जाना है। टेक्नोलॉजी में आपके क्या आ गया, स्पेस मिशंस हो गए, आपके AI हो गया या और कोई डेवलपमेंट होगी, इन सब को क्या करके जाना होता है, आपको तैयार करके जाना होता है। देन थर्ड आता है हमारा इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी आपको चीज़ें पूछ ली जाती हैं। सो आपको क्या करना है, बिफोर हैंड इन चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना होता है। देन आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आपको रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि कैसे जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें हमारा कैसे जो फोकस है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, इनोवेशन में, वो क्या हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। साइबर वारफेयर जो ऑलरेडी आपका एक बार 2023 में पूछा गया है, ठीक है, वापस से भी आ सकता है, आपको रिपीट तो नहीं करेंगे बट हाँ जो स्टेटमेंट चेंज करके आपको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। उस टाइम आया था आपका ऐसे पे आया था, अभी कुछ आर्ग्यूमेंट में पूछ सकते हैं या रिपोर्ट में कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ को भी कवर करके जाना होगा। देन इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो इशू है इस पे भी आपको कवर करके जाना है। रिसेंटली टेररिज्म वाले जो पहलगाम में हुआ, ठीक है, उसके रिलेटेड आप इंटरनल सिक्योरिटी में लिख सकते हो, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में। एंड देन आता है हमारा सेम सेक्स मैरिजेज़ में,
ये भी काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है जो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। सो इसको दिस इज़ अ डिबेट बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। सोसाइटी क्या कहती है कि दिस इज़ नॉट गुड, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है इसके ऊपर भी आपको नोट बना लेना है। देन मैंने आपको बताया था विमेन के ऊपर आपको तैयार करना है। सो विमेन के ऊपर जब आप तैयार करोगे दैट मीन्स कि आपको विमेन का टॉपिक जब आप कर रहे हो तो आपने हर एक डायमेंशन जो है उसमें कवर करनी है, ठीक है। सो जैसे आपने डिफेंस में कवर किया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, विमेन सेफ्टी होगी, इन सब चीज़ों को कवर करना है। देन दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया है, ठीक है। सो सो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है इंडिया 2025 में। सो इसको भी आपको कवर करना है, ठीक है। 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाले टॉपिक को, कैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, डिजिटल इकॉनमी, इन सब चीज़ों को कैसे हमने हेल्प किया, ठीक है। इन सब चीज़ों ने कैसे स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहा हमारा, क्या क्या हमने अचीव किया, क्या रियली हमारी जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी है इंडिया को हेल्प कर रही है, ठीक है। हमारी पॉवर्टी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, पॉवर्टी, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे भी आपको टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स देखनी है एंड बिफोर हैंड आपको तैयार करके जाने हैं। देन रिजर्वेशन के इशू पे, ठीक है, कंगना रनौत वाले वो डायलॉग आपको याद होगा, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी न्यूज़ में थी। सो आपको इसके ऊपर भी तैयारी रखनी है अपनी। देन इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आपको रिपोर्ट या ऐसे तैयार करना होगा, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने डिफेंस सिस्टम की, बहुत हमारा जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर आपको रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है। सो कैसे जो गलवान इशू हुआ था उसके बाद क्या स्टैंड ऑफ रहा इंडिया एंड चाइना का। देन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कैसे चल रहे हैं हमारे, एंड कोलकाता केस के बाद विमेन सेफ्टी वाला इशू तो हमारा इम्पोर्टेंट रहता ही है, ठीक है। विमेन वाला चीज़ में मैंने आपको बता दिया कि आपको जो डिफरेंट डायमेंशन से कवर करनी है इसमें, ताकि विमेन के ऊपर कोई भी टॉपिक आ जाए आपका वो आप कवर कर पाओ, ठीक है। विमेन इन एग्रीकल्चर, विमेन इन बिजनेसेस, इन सब चीज़ों को भी आपको कवर करना है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आपको रिपोर्ट पक्का आएगी। सो बिफोर हैंड तैयार करके जाओ इस पर। एंड इसके साथ साथ आप डिजिटल इकॉनमी का जो टॉपिक है उसको भी तैयार करके जाना, डिजिटल इकॉनमी, देन ग्रीन इकॉनमी, ये सब टॉपिक जो हैं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। सो गाइज़ ये छोटा सा लेक्चर था आपके लिए, एंड यहाँ पे हमने 20 टॉपिक्स की बात की है। बाकी जो टॉपिक्स आपको चाहिए अगर, तो उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे एक्चुअली मैं बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ यहाँ पे, बट उस चीज़ को कोई फ़ंड नहीं है, अभी कुछ दिन ही रहते हैं एग्ज़ाम को। सो आई वांट यू टू प्रिपेयर वेल। यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसे रेंडमली वीडियो स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे मैंने 20 वीडियोज़ आपको 20 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पर आपके साथ जो PDF है वो शेयर कर दूँगी। एंड ऑल्सो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, ठीक है। GA जो पेपर 2 है उसकी तैयारी कैसी की है आपने, इन सब चीज़ों के लिए मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। एंड किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी रिवीजन में या किसी चीज़ में, सो यू कैन शेयर इट विद मी। एंड ऑल्सो जो भी होगा एग्ज़ाम में वो अगर टफ़ कोई चीज़ आएगी तो मानो कि वो टफ़ है सबके लिए, ठीक है। अगर कोई इजी चीज़ आ रही है, बिल्कुल इजी चीज़ आ रही है, अब पूछ लिया जाए इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो तो सभी करके जाएंगे, ओके। सो अगर कोई टफ़ चीज़ आ रही है तो वो सबके लिए टफ़ है, और कोई इजी आ रहा है तो वो सबके लिए इजी है। सो आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, एंड बिल्कुल काम तरीके से पेपर देना। एंड आपने 1 साल मेहनत की है, 6 महीने मेहनत की है, वो उस चीज़ को वहाँ पे आपको प्रूव करके आना है खुद को। एंड एग्ज़ाम अच्छा होगा बुरा होगा नो मैटर, आपने हार्ड वर्क जो है पुट इन किया है,
सो उसका फल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिल जाएगा। एंड 4 अगस्त के बाद हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपनी पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं वो कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में फॉर योर CAPF एंड CSC एग्ज़ाम एंड स्टेट सर्विसेज के लिए भी आपको प्रिपेयर हो जाएगा वहाँ से। सो गाइज़, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अच्छे से रिवाइज़ करो एंड ऑल द बेस्ट।